हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर। और एक खिली खिली धूप, आज अच्छा निकला है थोड़ा सा धूप। और हम उठ चुके हैं और बज रहे हैं 9। तो चलिए अच्छे से हम टाइम पे उठ चुके हैं। कल तो पता ही नहीं चला कि मतलब खाना कब खाया। और ये थोड़ा सा काम का प्रेशर हो रहा है, उसकी वजह से अभी थोड़ा मतलब अभी ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया तो अभी ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। और कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है कि आपको काम का थोड़ा प्रेशर हो जाता है। तो खैर वो तो काम है, करना ही पड़ेगा, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और क्या क्या करेंगे वो बताएंगे। फ़िलहाल पहले करेंगे एक्सरसाइज। फ्रेश हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं। वैसे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के? कोई नौकरी करता होगा, कोई जॉब पे जाता होगा, या फिर कोई हाउस होल्ड होता होगा, मतलब घर के कामों में हाथ बढ़ाता होगा, या फिर घर, है ना? कमेंट ज़रूर करिए, बताइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हो गई और मेडिटेशन भी हो गया। मेडिटेशन अभी हम कर रहे हैं तो 20-30 ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ दिनों से 10 या 20 सेकेंड का ध्यान अच्छा लग रहा है। मतलब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं 10-20 सेकेंड्स के लिए। तो थॉट्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, और मेडिटेशन यही होता है कि आपने थॉट्स को आप जीरो लेवल पे ले जाएं और आपको कुछ भी थॉट्स ना आए। थॉट्स को ब्लॉक करना ही मेडिटेशन है। और तब जब आप थॉट्स को ब्लॉक करते हो तब आप पहुंचते हो वहाँ जहाँ पर आप खुद से मिलते हो। और ये बहुत ही मेडिटेशन इसलिए होता है कि वो आप अपने आप को अंदर से जानते हो, आपकी अलग ही एक वाइब आती है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने पूरे थॉट्स को ब्लॉक करें और 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए कुछ भी ना सोचें। तो वैसे ही धीरे धीरे अभी डेवलप होगा। तो चलिए हो गया है एक्सरसाइज, आपको भी बताते हैं हम कल। ठीक है, कल हम जब करेंगे ना मेडिटेशन तो हम आपको भी बताएंगे कि मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। सो चलिए फ़िलहाल तो हो गया है एक्सरसाइज वगैरह, तो अभी थोड़ा नहा लेते हैं और 10 बजे तो पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर खाने वाने का देखते हैं। तो गाइस हम आ गए किचन में और हमने सोचा क्यों ना पहले खाना ही बना लिया जाए। हमने चावल चढ़ा दिया और रात का भी बना लिया, क्योंकि फिर जब लॉगिन हो जाता है ना उसके बाद फिर उठकर खाना बनाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो कल भी ऐसे ही खाया था, तो इसलिए आटा गूंद लिया है, चावल चढ़ा लिया और हम सोचे 2 सब्जी बना दें। मटकी है और भिंडी भी है और बटाटा है, वांगे ये भी है। तो देखते हैं क्या सब्जी बनाना है और फिर आपको बताना है ना। फ्रिज में जाके देखते हैं कि क्या बन सकता है। अभी हम बना रहे हैं मटकी फ्राई, और लहसुन में और कांदे में मटकी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये देखिए बहुत सुंदर मटकी है, कढ़ाई में बना रहे हैं। और उसके बाद दाल भी चढ़ा ही देंगे, रोटी बना लेंगे और दाल और एक और सब्ज़ी देखते हैं बनता है कि नहीं। और तब तक कितने बज रहे हैं, 11:15 भी ऊपर। ये टाइम बहुत जल्दी भागता है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले सब्ज़ी चढ़ा देते हैं। सो गाइस अपना खाना हो गया मस्त बन के तैयार। चलिए अभी मस्त खा लेते हैं, और अभी भूख भी लगी है, पहले खा ही लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का कार्यक्रम किया जाएगा। और मस्त फ्राई मटकी ये देखिए, और अपना ये प्याज, ये वो कांदे पात वाला प्याज है, और चपाती मस्त लग रहा है ना। चलते हैं और आप भी अपना खाना खा लो, है ना, और फिर देखते क्या करना है, फटाफट खा लेते हैं। तो गाइस मस्त मस्त हो गया खाना, एकदम बढ़िया। अब हम महादेव के पास बैठे और इन पर बैठ के अलग शांति, तो कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी क्वेरीज होती है, सब कुछ। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जॉब की वजह से हमको दुविधा हो गई कि हम उठ रहे हैं सुबह, उसके बाद हम पूजा करें पहले या पहले खाना बना लें, क्योंकि भूख भी जोर से लगती है। रात को बिल्कुल पूरा गैप हो जाता है, बहुत देर का, तो मतलब पूरा 12-13 घंटे का गैप हो जाता है खाने का। तो फिर उठते हैं सुबह तो भूख लगती है, तो फिर ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ सकते क्योंकि नींद ही नहीं होती। मतलब अभी 9 बजे भी उठे तो सिर्फ 5 घंटे की नींद होती है, तो लेट उठे तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा, वही घर हमारा उनसे क्वेश्चन चल रहा है कि पूजा का हम कैसे करें। मतलब पूरी विस्तृत डिटेल पूजा हम मंडे को करें या रोज़ थोड़ा थोड़ा सा ही
मतलब थोड़ा सा जल चढ़ाएं सिर्फ रोज, और मंडे को फिर पूरे अच्छे से करें। यार कैसे करें वही उनसे डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए, वो ऐसे तो बोलते नहीं है कि रोज़ तुम पूजा करो, उनका तो बस ये है कि तुम मनन चिंतन करो, मन से उनको याद करो, वो तो तुम्हारे साथ ही हैं। सो पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन वो हमें जो मार्ग दिखाएंगे वो सही रहेगा, वो जो बताएंगे वो तो सही रहेगा ऑब्वियसली। सो इसलिए हमने ये सोचा कि अभी रोज़ हम सिर्फ जल चढ़ाएंगे, और कि सिर्फ जल चढ़ा लेंगे फटाफट, और 108 नाम ले लेंगे महादेव का। जो कि हमने डिसाइड किया था कि हम सोते वक्त और उठते वक्त 108 का जाप करेंगे महादेव का नाम लेंगे, और उसके बाद फिर मंडे को डिटेलिंग वाली पूजा कर सकते हैं, और फिर रोज़ फिर शिवपुराण पढ़ने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा सबको मैनेज करना ही पड़ेगा। ये देखो, जब आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर रहे हो ना, तो उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, सब जगह टाइम देना पड़ता है। और ये जो जॉब रहता है ये पूरा टायर्ड करने वाला, मेंटली थका देने वाला होता है, क्योंकि सामने वाले को सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं ना, उनको वो हर तौर पर, हर तरीके पर, मतलब बोलते हैं ना कि इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कॉर्पोरेट की कि सैलरी कम देंगे लेकिन काम भर भर के लेंगे, एकदम भर भर के काम करा के लेंगे जब तक तुम्हारी मतलब थक नहीं जाते तो। सो वैसा ही चल रहा है। तो खैर उसको हम दोष नहीं देते, क्योंकि जब वो जॉब नहीं था तब प्रॉब्लम थी पैसों की, ये पैसों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती ना तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। इवन यूट्यूब वगैरह से भी हमको पैसे आने लग जाते थोड़े बहुत, या फिर पैसे अच्छे आने लग जाते, तो हम मतलब दिक्कत ही नहीं होती ना। फुल टाइम फिर हम ये यूट्यूब ही करते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, अभी पार्ट टाइम हो रहा है, और थोड़ा टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम फिर भी मैनेज करते हैं, और करना ही है, क्योंकि हमारा तो होल इंटेंशन यही है, हमें महादेव की भक्ति करनी है, महादेव के बारे में और जानना है, महादेव का हर स्थान को एक्सप्लोर कराना है, आपको भी करवाना है। सो ये सब करने के लिए वक्त चाहिए, और जब वक्त हमें तभी मिलेगा जब हम जॉब ना करके हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम हो, और हम बस एक्सप्लोर कर सके, वीडियोस बना सके, वीडियो पे फोकस कर सके, कुरान पढ़ सके, हर बहुत सारी चीज़ें कर सके। अब देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। और हाँ, एक और अपडेट देना था आपको कि पासपोर्ट का ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब जब हम उसको ट्रैक करते हैं तो ऐसे दिखा रहा है कि प्रिंट हो रहा है और डिस्पैच होगा तो आपको मैसेज आएगा, लेकिन 1-2 हफ्ते हुए वो आ ही नहीं रहा। मतलब अभी कम्प्लीटली लॉजिकली देखा जाए तो हमने 15 जुलाई को अप्लाई किया था, और ये सारा राड़ा वाड़ा होकर और अभी कम से कम 1.5 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक पासपोर्ट आया नहीं हमारे पास। तो जो एजेंट है उससे भी बात किया है हमने, तो वो बोला कि एक्चुअली प्रिंटिंग में बहुत रश है, बहुत सारा लोड है, इसलिए लेट हो रहा है। सो आ जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा और आ जाएगा। सो अभी क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए वेट कर रहे हैं, आ जाए तो अच्छा बात है, आना ही चाहिए, आएगा ही। सो पासपोर्ट क्या ही तो इंतज़ार है। चलो, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ा नहा धो के पाठ पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। और अभी से पूजा का ऐसा करेंगे कि रोज़ जो है फटाफट सुबह ही नहा के हम खाना बनाने से पहले ही जल वल चढ़ा देंगे, 108 नाम ले लेंगे, और डिटेलिंग पूजा जो है हम महादेव को ये अपना मंडे को करेंगे। तो महादेव हमारे पापा है, उनको तो सब कुछ मालूम है, वो हमसे अछूते हैं ही नहीं, उन्हें हमारे जो हम ना बोले वो भी उन्हें पता है, उनको सब पता है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हैं, और हमने मंगाया एक दिया। एक्चुअली ये जो दिया है ना, ये बहुत ख़राब हो गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिया बहुत ख़राब हो गया है, और ये जब जलाते हैं ना तो ये एकदम अच्छा नहीं जलता है, बहुत डेंजर जलता है। तो इसलिए हमने एक अखंड दिया मंगाया है, जो ब्लिंकिट से मंगाया है, वो जल्दी आता है। तो अखंड दिया मंगाया है, जो कि मतलब उस पर ग्लास है,
तो वो यहाँ वहाँ लौ नहीं खाती और ज़्यादा देर तक जलता है, तो वो हमने मंगाया है। सो अच्छा है, दिया चाहिए ही था हमको। और उसके साथ हमने एक ट्राईपॉड भी मंगाया एक्चुअली, छोटा वाला, जो कि सेल्फी स्टिक भी है और ट्राईपॉड भी। हमको एक ट्राईपॉड चाहिए था जो मतलब ये वाला जो ट्राईपॉड है, इसका ऊपर का होल्डर पूरा खराब हो गया है, तो फ़ोन बार बार गिर जाता है। जब भी हम वीडियो बनाने लगते तो फ़ोन गिर जाता है। तो वो भी ब्लिंकिट से ही मंगाया है, तो वो भी आ रहा है। एंड यस, ये 2 चीज़ मंगाइए, तो फिर तब तक हम बाकी का वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, तो आएगा फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। फ्रेंड हो गया शापा ये कि हमने आपको कहा था कि हमने दिया मंगाया है ब्लिंकिट से, लेकिन ऑब्वियसली ये ऐसा होता है नहीं, ये हमको हल्का लग रहा था, तो हमने सोचा कि ऐसे ही हल्का लग रहा होगा। सो बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें दिया ही नहीं है, इसमें प्रोडक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ डब्बा है और इसमें सिर्फ ग्लास है, और जो दिया है वो है नहीं। आपको दिखाते हैं 1 मिनट। सो ये देखिए फ्रेंड, ये सिर्फ ग्लास है, ये जो ऊपर का दिया है, ये दिया इसमें है ही नहीं, और वो मिसिंग था। ऐसे ही ये डब्बा आया था और इसलिए ये हल्का लग रहा था। सो वही हम सोच रहे थे कि यार ऐसे कैसे, ये मतलब ये सिर्फ एक ग्लास दिया हुआ है और ये दिया तो है ही नहीं इसमें। उसके बाद फिर हमने रिक्वेस्ट इसकी, वो बेचारा डिलीवरी बॉय सामने, उसने बोला कि मैं लेके जाता हूँ, बट उन्होंने बोला नहीं, हम दूसरा आदमी भेज रहे हैं। तो अभी देखते हैं ये लोग फटाफट। और ये ब्लिंकिट का अभी नहीं है, वो जो प्रोडक्ट मंगाया है ना, कुछ सब्जी वब्जी मंगाए तो वो ख़राब निकलते हैं। इन लोगों ने, ये लोग चेक नहीं करते हैं और ऐसे ही भेज देते हैं। तो अभी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 15-20 मिनट में वो आ रहा है बंदा, तो वो रिप्लेस कर देगा और फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा था ये, तो आपको दिखाते हैं। और ट्राईपॉड भी आ गया है, तो दोनों एक ही साथ दिखाते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है पता नहीं, कि ब्लिंकिट वाले क्या कर रहे हैं, वापस से रिप्लेसमेंट भेजा, वापस से फिर से ग्लास ही है। ये देखिए, ये हमको ये उम्मीद नहीं थी। और ये डब्बा भी देखिए इतना फटा टूटा, पता नहीं कब का ये डब्बा भेजा हुआ है इन लोगों ने, वो समझ में नहीं आ रहा है हमको कर क्या रहे हैं लोग। फिर से दिया मिसिंग है, वो रिप्लेस दे के गया, उसमें फिर से उसके सामने खोला हमने, वापस एक ही यही ग्लास है, बाकी का दूसरा दिया है ही नहीं। मतलब इनके सभी बाहों में उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग भेजते वक्त चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं ये लोग। और ये पता नहीं कब का सामान रखा रहता है इनका। और ये देखिए, ये अभी तो हम अभी कभी नहीं मंगाएंगे ब्लिंकिट से ये सब चीज़ें। तो हमको लगा एक्चुअली फ्लिपकार्ट से देर लगेगी, इसलिए हमने इससे मंगाएंगे, फटाफट आ जाएगा। और ये अभी वापस से ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही, तो भी सही हो गया मेरे, हाँ एकदम। ये मतलब ना हद है। अभी वापस से बोला है, अभी वापस से कंप्लेन रेज किया, तो अभी देखते हैं, जो बोल रहे हैं रिप्लेस करेंगे फटाफट। तो अभी देखते हैं, हम तब तक अपना पार्ट पढ़ते हैं। इनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ऑलरेडी 2 बज गए, सारा 1:45 होने लग गए। देखो चलो तब तक ना थोड़ा सा तो फ्रेश हो जाते हैं और आने तक पार्ट पढ़ने को चालू करते हैं। तीसरी डिलीवरी में भी फिर से ये देखिए, फिर से यही आया है, ये ग्लास ही आया, वापस दिया नहीं आया। तीसरी बार हो रहा है यार ये। अब तो ना सही में फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी क्या करें हम, अभी रिफंड के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब वही गुस्सा आ रहा है हमको। अभी तीसरी बार भी वही हो रहा है और अभी दिमाग ख़राब हो रहा है हमारा। अभी वापस से कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, इनका कोई है भी नहीं सीनियर जिससे बात कर सके, तो अभी वापस से कॉल करते हैं और उसको बताते हैं। गाइस हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया है इसमें, क्योंकि अभी 3 बजने वाले और 3 बजे तक हम यही करते रहे। प्रोडक्ट रिप्लेस किया, फिर से गया, फिर से सेम ही आया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर से गया, फिर से सेम आया, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर तीसरे बार भी सेम ही हुआ है अभी। तो अभी हमने उनसे रिफंड इनिशिएट करवा लिया है। अब वो 2-3 दिनों में बैंक अकाउंट में, ऊपर से भी। और उनकी ये बात देखो ना, इतनी गंदी सर्विस देने के बाद दे ऑफर में प्रोमो कोड कि भाई आप पैसे की जगह प्रोमो कोड भी ले सकते हो, तो आप वो बैग आपके ब्लिंकिट में ही रहेंगे। अब आपको लगता है कि हम वापस से ब्लिंकिट से मंगाएंगे ऐसी चीज़ें? हाँ दे रहे यार। ये मेरे भेजे के बाहर गई थी ये ब्लिंकिट। अभी बहुत 1 मिनट ऑर्डर आ रहा है। वही आया था डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट ले जाने के लिए वापस, तो उसको वापस दे दिया हमने। लेकिन वो अभी उनको लग रहा है कि उसमें प्रोडक्ट था, तो वो फिर बोल रहे थे कस्टमर केयर से बात करो। ये हमने बोला वही, फिर हमने उससे बात की कस्टमर केयर से। सो अभी प्रोडक्ट नहीं था, बट ऑल ओवर ये जो एक्सपीरियंस हो गया ये बहुत ही बैड हो गया ब्लिंकिट का। पहले भी हम उससे सब्जी वब्जी मंगाते हैं, बस सब्जियाँ भी कभी कभी बहुत ख़राब आती है,
और एकदम, और वो रिटर्न भी नहीं होती है, पहली बात तो ये। सो ये बहुत ही, अभी क्या ही करें, अभी हम जैसे लोग जो नाइट शिफ्ट करते वगैरह, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बाजार जाए और लेकर आए, तो इसी सब पर डिपेंड रहता है इंसान, और मजबूरी है तो मंगाना पड़ता है। और किसको अच्छा नहीं लगता फ्रेश चीज़ें लाने का, लेकिन ऐसे मजबूरी रहता है तो इसीलिए मंगाना पड़ता है। और हमने सोचा ये चीज़ अच्छी आएगी, लेकिन ये तो शापा हो गया एकदम, पूरा सुबह से शाम तक, शाम बोल रहे हैं, अभी तक पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया, और अभी जो जो करना था वो सब कुछ लैप्स हो गया। तो इसीलिए अभी जाने दो, अभी थोड़ा कूल करते हैं खुद को, और जो हो गया अभी हो गया। बट हम यही बोलना चाहेंगे कि ये जो होते हैं ना ऑनलाइन डिलीवरी ऐप, उन्होंने पूरा सोच समझ के, पूरा समझ कर भेजना चाहिए। एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन कि प्रोडक्ट को चेक करके तो भेजो कि उसमें प्रोडक्ट है या नहीं है। एक बार ऐसे ही फ्लिपकार्ट के साथ भी हुआ था हमारा, हमने मोबाइल मंगाया था और कीपैड वाला मोबाइल था, और वो मोबाइल बॉक्स में था ही नहीं, सिर्फ बॉक्स था, मोबाइल था ही नहीं। और हम उनको फिर बहुत कंप्लेन वगैरह, वो तो अच्छा हुआ कि डिलीवरी बॉय वहीं पे था, तो उसने भी देखा, हमने खोल के दिखाया तो उसमें पता चला कि उसमें तो मोबाइल नहीं, डिलीवरी बॉय भी नहीं था एक्चुअली, हम भी नहीं थे, हमारे सामने वाले ने कलेक्ट किया था वो, और उसने फिर देखा खोल के तो उसमें था ही नहीं प्रोडक्ट। तो फिर हम ऑफिस में थे, और वहाँ से ही हमने कॉल वॉल किया, और फिर वहाँ से इनिशिएट किया, और रिप्लेस का बोल रहे थे, बट हमने बोला नहीं, हमको पैसे वापस चाहिए। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं, और आई थिंक इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ध्यान नहीं रखा तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी तो फिर ड्रॉप हो गया आइडिया, जो भी करना था वो हो गया, यही से आपका हो गया बीच में। सो आज का दिन तो इसी में चला गया। अभी 5 बजे है लॉगिन, तो उससे पहले फिर ठीक है, आज बात कर रहने देते हैं, और अभी हम थोड़ा एडिटिंग वगैरह ही कर लेते हैं, और वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद फिर कल करेंगे। सो चलिए, ध्यान रखिए अपना, और हम ब्लॉग का एंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ध्यान रखिए। और आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे तुरंत इनिशिएट करवाइए, तुरंत कस्टमर केयर से बात करिए और सॉर्ट आउट कीजिए। मैं इनके पीछे नहीं लगा ना तो ये लोग कुछ करते नहीं है। सो होता है, हमने थोड़ी रिकॉर्डिंग भी की है तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बहुत ही इरिटेट होता है जब एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सेम चीज़ें होती हैं। चलो फिर हम अपलोड वगैरह करते हैं और फिर मिलते हैं। आज तो बहुत देर हो गई है ब्रेक लेके, क्योंकि अभी बज रहे 9, और दाल को मारना है तड़का। भूख लगी है जोर से, चावल को और दाल को दोनों को थोड़ा सा तड़का मारते हैं और फिर मस्त खाते हैं। सब्जी हो गई ख़त्म, तो अभी जल्दी से दाल ही बनाते हैं अच्छे से। चलो, मस्त राइस को हमने कर लिया फ्राई, और दाल को मार लिया तड़का, मस्त राइस फ्राई, और जल्दी से खाएंगे क्योंकि अभी बजने वाले हैं 9 बज चुके हैं, बजने वाले नहीं बज चुके हैं। चलो गाइस, अपना मस्त मस्त डिनर, फ्राइड राइस बना लिया है, मस्त दाल को तड़का, और ये मस्त अंडा, और मस्त अपना डिनर तैयार। इस जल्दी से खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सो गाइस, आज का दिन यहीं पे समाप्त हो गया है, और अभी बज रहे हैं 12:30, और अभी काम ही चल रहा है। अभी 2 बजे होगा लॉग आउट आज। सो आज का दिन यहीं पर एंड करते हैं। और आज क्या क्या किया आपने देखा ही, आज कितना छापा हुआ ब्लिंकिट का, और उसकी वजह से हम आपको ट्राइपॉड भी नहीं दिखा पाए जो हम मंगाए थे। कल दिखाएंगे अभी, और कल गुड न्यूज़ भी देंगे आपको। नहीं, गुड न्यूज़ आपको बाद में आने के बाद ही देंगे। सो चलिए, अभी आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। ऐसे ही प्यार देते रहिए, और ऐसे ही पसंद करते रहिए, ब्लॉग को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, हर